So 8th standard students, today I am going to continue with the question number 1, 3 का पहला 3 का दूसरा, right? थर्ड का फर्स्ट एंड थर्ड का सेकंड हम लोग ने ये पूरा कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में. नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. फार्मर्स इन इंडिया बिकम बैंकक्रप्ट. इंडिया में जो फार्मर्स है वो बैंकक्रप्ट हो गए. कैसे? आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज गिवन हियर. देयर वर अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑन द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द इन रूरल लाइफ. मतलब बहुत सारा अनडिज़ायरेबल इफेक्ट हो गया था ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ में. फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट वॉट एवर प्राइस इट रिसीव्ड. टैक्स भरने के लिए इंडियन फार्मर क्या करते थे? अपना खेत बेचते थे. मर्चेंट एंड ब्रोकर स्टार्टेड परचेजिंग गुड्स एट मिनिमम रेट. और जो व्यापारी लगते थे कम भाव में खरीदते थे. एट सर्टेन टाइम द फार्मर हैड टू मॉर्गेज हिज लैंड टू मनी लेंडर फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी टू पे द टैक्सेस. कभी कभी तो फार्मर लोगों को अपना ज़मीन गिरवी रखना पड़ता था टैक्स भरने के लिए. फार्मर बिकम बैंकक्रप्ट. इसलिए फार्मर क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया. इज दिस क्लियर? एक्चुअली आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है. फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट वॉट एवर प्राइस इट रिसीव्ड. टैक्स भरने के लिए इंडियन फार्मर्स ने क्या किया? अपना खेत बेचना चालू किया जो भी प्राइस उनको मिलता था. मर्चेंट एंड ब्रोकर स्टार्टेड परचेजिंग देयर गुड्स एट मिनिमम रेट. और व्यापारी लोग कम भाव में उसको ज़मीन खरीदते थे. एट सर्टेन टाइम द फार्मर हैड टू मॉर्गेज हिज लैंड टू द मनी लेंडर फॉर अरेंजमेंट ऑफ मनी टू पे द टैक्स. कभी कभी तो किसानों को अपना ज़मीन गिरवी रखना पड़ता था ज़मींदार के पास पैसा टैक्स भरने के लिए. फार्मर बिकम बैंकक्रप्ट. फार्मर क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया. तो योर आंसर विल बी फ्रॉम. तो इसमें पूरा आंसर समझ में आया. टैक्स भरने के लिए किसान लोगों को अपना ज़मीन बेचना पड़ता था और व्यापारी लोग भी ज़मीन जो है कम भाव में ख़रीदते थे. और कभी कभी तो ज़मीन गिरवी भी रखना पड़ता था अपना टैक्स भरने के लिए. इसके लिए जो फार्मर्स हैं वो बैंकक्रप्ट हो गए. बैंकक्रप्ट मतलब कर्ज में डूब गए. फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स से लेके रिसीव्ड तक पहला पॉइंट. मर्चेंट से लेके मिनिमम रेट तक सेकंड पॉइंट. एट सर्टेन टाइम से लेके पेड टू टैक्स थर्ड पॉइंट. एंड फार्मर से लेके बैंकक्रप्ट तक फोर्थ पॉइंट. वापस बोल रहा हूँ. फॉर पेमेंट से लेके रिसीव्ड तक फर्स्ट पॉइंट. द मर्चेंट से लेके मिनिमम रेट तक सेकंड पॉइंट. एट सर्टेन से लेके पे टैक्स तक थर्ड पॉइंट. फार्मर से लेके बैंकक्रप्ट तक फोर्थ पॉइंट. दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट. नेक्स्ट इज नाउ आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. देयर वाज डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन इंडिया. इंडिया में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एकदम डूबने लगी. क्यों ऐसा? In this paragraph there will be the answer. First we will read, I will explain, then after I give you tick mark. British government obtained huge tax on the goods exported from India to England. इंडिया से जो इंग्लैंड में माल जाता था उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था. ऑन द अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया. और इंग्लैंड से जो माल इंडिया में आता था उस पर कम टैक्स लगाया था. मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से जो इंग्लैंड भेजती थी उस पर ज़्यादा टैक्स लगाती थी और इंग्लैंड से जो इंडिया आता था उस पर कम टैक्स. मतलब इंडिया से जो माल भेजेगी उस पर ज़्यादा टैक्स लगाती थी और वहाँ से इंडिया में जो लाती थी उस पर कम टैक्स लगाती थी. ऑल्सो द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वेर मशीन मेड एंड हैंस दे वेर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट. और इंग्लैंड में जो सामान बनता था वो मशीन से बनता था. इसके लिए कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन होता था. टू कम्पीट विद सच चीप प्रोडक्ट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन आर्टिसंस. इंडियन कलाकारों के लिए ये सस्ते प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करना बहुत मुश्किल था. देयरफॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आर डिक्लाइन. यहाँ से लिखने के बाद ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आर डिक्लाइन. इज दिस क्लियर? वापस बोलता हूँ, ध्यान से सुनो. पूरा स्टोरी क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ज़्यादा टैक्स लगाया. अगर हम लोग इंडिया से इंग्लैंड माल जाता है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया. एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया. और इंग्लैंड से इंडिया खरीदते तो उस पर कम टैक्स लगाया. और इंग्लैंड का जो माल होता था मशीन से बनता था. इसके लिए इंग्लैंड का जो माल सस्ते भाव में मिलता था और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम था. तो ऐसे सस्ते भाव के प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करना इंडियन कलाकारों के पास पॉसिबल नहीं था. इसके लिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई. इज दिस क्लियर? तो पॉइंट कहाँ से कहाँ तक रहेगा? द ब्रिटिश से लेके इंग्लैंड तक फर्स्ट पॉइंट. ऑन द अदर हैंड से लेके इंडिया तक सेकंड पॉइंट. अल्सो से लेके मिनिमम कॉस्ट तक थर्ड पॉइंट. टू कम्पीट से लेके इंडियन आर्टिसन तक फोर्थ पॉइंट. टोटल 4 पॉइंट में आंसर वापस बोलता हूँ. द ब्रिटिश से लेके इंग्लैंड तक फर्स्ट पॉइंट. ऑन द अदर हैंड से लेके इंडिया तक सेकंड पॉइंट. अल्सो से लेके मिनिमम कॉस्ट तक थर्ड पॉइंट. टू कम्पीट से लेके आर्टिसंस तक फोर्थ पॉइंट. दिस विल बी द आंसर फॉर द थर्ड का सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट इज this match the column also means complete the table. Lord Cornwallis passed sati prohibition. Lord Dalhousie established Asiatic Society. The answer for that question is Lord Cornwallis introduced bureaucracy, passed sati prohibition act. Lord William Bentinck. Lord Dalhousie general governor, established Asiatic Society. Sir William Jones.
लॉर्ड कॉर्नवालिस का आंसर है इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी, पास सती प्रोहिबिशन एक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी का आंसर है जनरल गवर्नर जनरल एंड एस्टेब्लिश एस्थेटिक सोसाइटी, सर विलियम जोन्स. Okay, then for today's homework you have to write the answer of these question number 3rd, 1st, 2nd and question number 4. This table you have to complete. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.